हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 12 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस तिथि को बनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस बनाया गया। ये श्रीमती कस्तूरबा गांधी का जन्मदिन होता है। श्रीमती कस्तूरबा गांधी का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, और ये कस्तूरबा गांधी का जन्मदिन होता है। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और ये श्रीमती सरोजिनी नायडू का जन्मदिन होता है। श्रीमती सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस होता है 13 फरवरी को, जिसे राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तथा श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन 19 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन 19 नवंबर को कौमी एकता दिवस अर्थात नेशनल इंटीग्रेशन डे के रूप में मनाया जाता है। कौमी एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन, जबकि कस्तूरबा गांधी का जन्मदिन राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने 100 करोड़ के फास्ट पेट्रोल वेसल PS जोरो स्टार किस देश को दिया है? दिया है होना चाहिए, दिए है नहीं, दिया है, ये एक है, दिया है। तो ये किस देश को दिया है? ये गश्ती पोत है जो गश्त लगाता है, यानी कि जो हमारे तट रक्षक होता है, तट किसी भी देश का, उस पर गश्त लगाता है, उसे फास्ट पेट्रोल वेसल कहते हैं। और इस फास्ट पेट्रोल वेसल का क्या नाम है? PS जोरो स्टार। ये भारत ने किसे दिया उपहार स्वरूप? ये दिया है सेशेल्स को। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसे दिया? सेशेल्स को दिया है। और इस जहाज को PS जोरो स्टार को किसने बनाया? तो किसने बनाया? GRSE नामक कंपनी ने बनाया। इसकी फुल फॉर्म है गार्डन रिच शिप बिल्डर, जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड ने ये जहाज़ बनाया। कौन सा जहाज़ बनाया? PS जोरो स्टार जो नामक जहाज़ है वो गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड ने बनाया। और गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड का मुख्यालय है। गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड भारत की पहली कंपनी है जिसने भारतीय नौसेना को 100 जहाज बनाकर दिए हैं। भारतीय नौसेना को 100 जहाज बनाकर देने वाली पहली कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड GRSE, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। यहाँ बात आई है सेशेल्स की। तो सेशेल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी है। भारत ने सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में क्या चीज़ बनाई है हाल ही में? तो भारत ने सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में मजिस्ट्रेट कोर्ट की बिल्डिंग बनाई गई है भारत की मदद से। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में मजिस्ट्रेट कोर्ट की बिल्डिंग बनाई गई है। मजिस्ट्रेट कोर्ट की बिल्डिंग बनाई गई है भारत की मदद से सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में मजिस्ट्रेट कोर्ट की बिल्डिंग बनाई गई है। बात आई है यहाँ सेशेल्स की। सेशेल्स की मुद्रा क्या है? रुपया। सेशेल्स हिंद महासागर में पाया जाता है और ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। सेशेल्स में भारतीय राजदूत कौन है? तो सेशेल्स में भारतीय राजदूत है भारतीय राजदूत कौन है? दलवीर सुहाग, ये हमारे भारतीय राजदूत हैं। सेशेल्स में भारतीय राजदूत कौन है? दलवीर सुहाग, ये भारतीय राजदूत हैं। किसमें? सेशेल्स में भारतीय राजदूत हैं दलवीर सिंह सुहाग। और ये 26वें हमारे सेना प्रमुख थे दलवीर सिंह सुहाग, जो सेशेल्स में भारतीय राजदूत हैं। सेशेल्स के राष्ट्रपति कौन है? तो सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं वावेल राम खिलावन, ये सेशेल्स के राष्ट्रपति है। कौन है? वावेल राम कलावन। हाल ही में सेशेल्स के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मीटिंग की थी, तो उसमें ये घोषणा की गई कि जो भारत है वो 100 करोड़ के फास्ट पेट्रोल वेसल PS जोरो स्टार को सेशेल्स को देगा। सेशेल्स जो देश है, सेशेल्स देश ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने जल क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने जल क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया? इस देश के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य अभी वर्चुअल मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये हमारा करार किया गया। तो ये हमारा किया गया नीदरलैंड। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क रूटे।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्क रूटे ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री है, जिनके नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य वर्चुअल मीटिंग हुई। उसमें जो है जल क्षेत्र के संबंध में दोनों देशों ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया। बात आई है नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? तो नीदरलैंड की मुद्रा है गिल्डर। नीदरलैंड की मुद्रा है। नीदरलैंड में भारतीय राजदूत कौन है? नीदरलैंड में भारतीय राजदूत कौन है? उनका नाम है प्रदीप कुमार। भारतीय राजदूत कौन है? प्रदीप कुमार रावत। ये हमारे भारतीय राजदूत हैं। कहाँ पर? नीदरलैंड में भारतीय राजदूत हैं प्रदीप कुमार रावत। नीदरलैंड ने कहा है कि नीदरलैंड को अब हॉलैंड नहीं कहा जाएगा। पहले नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन नीदरलैंड की सरकार ने कहा कि नीदरलैंड को अब हॉलैंड के नाम से नहीं जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने हैंड इन हैंड पहल की शुरुआत की है? तो हाल ही में किस संगठन ने हैंड इन हैंड नामक एक पहल चलाई है? तो ये चलाई है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसने चलाई? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, ये इसने चलाई है, खाद्य एवं कृषि संगठन। आंसर ऑप्शन नंबर ए, खाद्य एवं कृषि संगठन ने पहल चलाई है हैंड इन हैंड। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। ये पहल है क्या? तो इस पहल में गरीब देशों को गरीबी उन्मूलन व भूखे रहने और सभी प्रकार के कुपोषण को ख़त्म करने में मदद की जाएगी। जो देश हैं उनमें गरीबी उन्मूलन और भूखे जो व्यक्ति रहते हैं तथा कुपोषण के जो शिकार हो जाते हैं उनको लड़ने में मदद करेगा खाद्य एवं कृषि संगठन का पहल हैंड इन हैंड। ये हमारा पहल जो है खाद्य एवं कृषि संगठन की हैंड इन हैंड, ये देशों को गरीबी के उन्मूलन, भूख से लड़ने तथा कुपोषण से लड़ने के लिए में मदद करेगा। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना सन 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय रोम में है और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 194 सदस्य देश हैं खाद्य एवं कृषि संगठन के। खाद्य एवं कृषि संगठन के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो क्यू डोंग यू ये हमारे खाद्य एवं कृषि संगठन के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और ये कहाँ के हैं? चीन के हैं। क्यू डोंग यू जो खाद्य एवं कृषि संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आयोग ने भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का शुभारंभ किया? तो हाल ही में किस आयोग ने भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तक का शुभारंभ किया? ये पुस्तक है क्या कि भारत के जो कोर्ट हैं, भारत के जो न्यायालय हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा संख्या में मुकदमे हैं, तो उनको कम करने का तरीका खोजा गया है। ये तरीका खोजा गया, आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने ये ऑनलाइन विवाद समाधान एक जो है पुस्तक लॉन्च की है। इसके माध्यम से नीति आयोग जो भारत में बहुत अधिक संख्या में मुकदमे हैं उनको सोल्व करने में जो न्यायालयों की मदद करेगी और इससे जो मुकदमे हैं उनकी संख्या को कम किया जा सकता है। ये नीति आयोग की पहल है। बात आई है नीति आयोग की, तो नीति की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? नीति। बात आई है नीति की। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है हमारा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है सदैव प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार हैं, कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग के CEO कौन है वर्तमान में? अमिताभ कांत। ये नीति आयोग के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के प्रमुख 295 अटल टिंकरिंग लैब को आधिकारिक रूप से किसने अपनाया है? तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग का, अटल इनोवेशन जो मिशन है नीति आयोग का है, इस मिशन के प्रमुख 295 अटल टिंकरिंग लैब को किसने आधिकारिक रूप से अपनाया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किसने अपनाया? CSIR ने आंशिक रूप से अपनाया, आधिकारिक रूप से अपनाया है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CSIR। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो CSIR की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल
रिसर्च। क्या है हमारी CSIR की फुल फॉर्म? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, अर्थात हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR। CSIR की स्थापना कब की गई थी? CSIR की स्थापना सन 1942 में की गई थी। CSIR के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो CSIR के वर्तमान में महानिदेशक शेखर मंडे हैं। शेखर मंडे कौन है? शेखर मंडे वर्तमान में CSIR के महानिदेशक हैं। जबकि CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री CSIR का अध्यक्ष होता है, वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSIR की फुल फॉर्म दी है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान पर खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में किस स्थान पर खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? ये किस खेल के लिए बनाया गया? तो नौकायन। किस खेल के लिए बनाया गया है? नौकायन के लिए बनाया गया है, अर्थात रोइंग के लिए। इंग्लिश में नौकायन को रोइंग कहते हैं। तो रोइंग खेल के लिए खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर किया गया? श्रीनगर में। ये उद्घाटन हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा किया गया। युवा एवं खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनके द्वारा खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस खेल के लिए? तो नौकायन के लिए किया गया। ये नौकायन के लिए किया गया जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी के माध्यम से। किसके माध्यम से? कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी के माध्यम से ये किया गया। बात आई है यहाँ पर जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर सन 2019 को बना था केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो मनोज सिन्हा, ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, ये जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे। जो हाल बात आई है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर होंगे? चौथे खेलो इंडिया यानी चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला। पंचकुला कहाँ पर है? हरियाणा में पड़ता है। तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला हरियाणा में होंगे। जबकि दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर होंगे? कर्नाटक में होंगे। पहले हुए थे भुवनेश्वर में उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी में, अब दूसरे होंगे कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई लक्ष्मी वाहिनी को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई लक्ष्मी वाहिनी नामक ये हमारी योजना शुरू की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा? आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा शुरू की गई? हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? हरियाणा। इस योजना में क्या किया जाएगा? तो इस योजना में सामान्य केंद्रों के माध्यम से लगभग 10,000 छात्रों को 100 से अधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ई लक्ष्मी वाहिनी योजना के तहत हरियाणा सरकार सामान्य केंद्रों के माध्यम से 10,000 से अधिक छात्रों को 100 से अधिक प्रतिस्पर्धा कंपटीशन जो होता है उसकी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण किया जाएगा। बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर सन 1966 को की गई थी। कब की गई थी? 1 नवंबर सन 1966 को। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल सत्यदेव नारायण है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं हरियाणा से संबंधित कुछ योजनाएं देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, यह हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई थी हाल ही में। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास जीर्णोद्धार योजना, ये भी हरियाणा सरकार की है। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास जीर्णोद्धार योजना भी हरियाणा सरकार की है। परिवार पहचान पत्र योजना भी हरियाणा सरकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने टीका उत्सव का आयोजन किया जो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलेगा। यह टीका उत्सव किन 2 महापुरुषों की जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझावों पर टीका उत्सव को शुरू किया गया। तो ये किन दो महान पुरुषों की जयंती पर शुरू किया गया? तो ये किया गया ज्योतिबा फुले। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले का जन्मदिन होता है और 14 अप्रैल को किसका होता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन
जन्मदिन होता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बीसी दोनों, यानी आंसर है ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलेगा ये। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले का जन्मदिन होता है और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता या भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, जबकि ज्योतिबा फुले एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने सत्य शोधक समाज, इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी, एक संस्था की जिसका नाम था सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना सन 1873 में मुंबई में की थी। कब की थी? सन 1873 में मुंबई में। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी। ये हमारा ज्योतिबा फुले की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने वाईएसआर एकीकृत कृषि प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाईएसआर एकीकृत कृषि प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसने किया? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने किया। बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानी है? 3 राजधानी। न्यायिक राजधानी क्या आंध्र प्रदेश की? जुडिशियल अर्थात न्यायिक राजधानी कुरनूल है। कार्यकारी राजधानी क्या है? एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम है। और जी विधायी राजधानी क्या है? विधायी राजधानी अर्थात लेजिस्लेटिव अर्थात विधायी राजधानी क्या है? अमरावती। तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी और आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है हमारा? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। ये हमारा राज्यपाल का नाम है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? जगमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है क्या है? जगमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर सन 1953 को बना था और भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वीवो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हाल ही में वीवो जो है, वीवो कंपनी चीन की कंपनी है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया? आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसे बनाया? विराट कोहली को बनाया गया है वीवो का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मारुति सुजुकी इंडिया ने कार फाइनेंस के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो मारुति सुजुकी इंडिया, जो इसमें सुजुकी कंपनी जापान की है, मारुति इंडिया की कंपनी है, ने कार फाइनेंस के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, किस बैंक के साथ? कर्नाटक बैंक के साथ। कर्नाटक बैंक का मुख्यालय मैंगलोर में है और कर्नाटक बैंक की स्थापना सन 1924 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने कार्य करना शुरू किया, ये किस देश में बनाया गया? तो बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने हाल ही में अपना कार्य करना शुरू कर दिया। ये बनाया गया आंसर ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात में बनाया गया। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम है। संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत कौन है? पवन तिवारी। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत कौन है? तो पवन तिवारी भारतीय राजदूत हैं संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो हाल ही में संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार संसदीय कार्य मंत्रालय के नए सचिव बने हैं हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने कॉपीराइट एक्ट 2021 को पारित किया? तो किस मंत्रालय ने कॉपीराइट एक्ट 2021 को पारित किया है? ये पारित किया है किस मंत्रालय ने किया है? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने, मंत्रालय होना चाहिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ये एक्ट पारित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। ये सबसे पहली बार कॉपीराइट एक्ट भारत में कब आया था? सन 1957 में सबसे पहली बार आया था। सबसे पहली बार कॉपीराइट एक्ट सन 1957 में पारित किया गया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी 5 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली पहली म्यूचुअल फंड कंपनी बनी है? म्यूचुअल फंड कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति उस म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा लगाता है तथा वो शेयरों पर इन्वेस्ट करती है, उससे उस व्यक्ति और उस कंपनी को दोनों को फायदे होते हैं। तो ये पहली कंपनी बनी है, पहली म्यूचुअल फंड कंपनी जिसने 5 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया भारत की। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड कंपनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड कंपनी, ये कंपनी जो बात आई है SBI की, तो SBI के प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार खरा, SBI भारतीय स्टेट बैंक के प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चीन ने किस महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग बनाने की योजना बनाई है? तो चीन किस महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग बनाने की योजना बना रहा है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसमें? आर्कटिक महासागर में चीन ध्रुवीय रेशम मार्ग बनाने की योजना बना रहा है। बात आई है चीन की। चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की मुद्रा है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग चीन के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्नीफर, यहाँ रा होना चाहिए, नैनो स्नीफर विकसित किया है? तो ये हमारा विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेसर डिटेक्टर है जिसका नाम है नैनो स्नीफर। नैनो स्नीफर ये 10 सेकंड में किसी भी प्रकार के बम को का खोज सकता है, किसी भी प्रकार के बम का पता लगा सकता है। ये क्या? आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसने? भारत ने। भारत की IIT मुंबई, एक हमारी IIT मुंबई जो है भारत में, इसकी एक कंपनी है नैनो स्नीफर नामक कंपनी है जिसने विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर बनाया जिसका नाम इन्होंने नैनो स्नीफर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विकसित समिति में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विकास समिति की मीटिंग हुई थी हाल ही में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो इसमें भारत का नेतृत्व हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया। आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसने किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। बात आई है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना सन 1945 में की गई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक के प्रमुख डेविड मलपास हैं जो 13वें नंबर के अध्यक्ष हैं इसके। बात है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय भी हमारा वाशिंगटन DC में है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है हमारी? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ये बुल्गारिया की हैं। हम जो हमारा IMF है, IMF जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? गीता गोपीनाथ इसकी मुख्य अर्थशास्त्री हैं, गीता गोपीनाथ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।